तो भाई आपने अब तक देख लिया होगा, जिज्जी का हमारा वीडियो आ चुका है ना। बोली थी ना कि तुझे शर्म नहीं आती, क्या बोला मेरे बारे में। भाई जिज्जा जी भी आए गए। जिज्जा ने लिखा है सेम टू यू, बी ह्यूमन। हमने पढ़ा शेम ऑन यू। देखिए, काम तो सारे शेम वाली हमारी जिज्जी करती हैं, लेकिन जिज्जा ने फिर भी थोड़ी बहुत मानवता दिखाई दी। लेकिन जिज्जी और जिज्जी के सपोर्टर्स, इनसे मानवता की उम्मीद करना ह्यूमन बीइंग किधर से कहाँ से कैसे, पॉसिबल नहीं भाई साहब। तो समझो बात को, चले आओ मेरे समझने जज्बात को। आज हम समझाते हैं हमारी जिज्जी और जिज्जा की कहानी और उनके ख्यालात को। मतलब भाई, अगर जिज्जी तुम इतना झेल नहीं सकती हो तो विगत कई सालों से पूरे कुनबे के साथ तुम इस आदमी पर अकेले ये झेल रहा है अकेले, और उस पे कितने सारे मिलके करते हो बात। बनाना चाहती हो अपना शिकार। तुम्हारे वो जो जिज्जा है बुद्धिजीवी समाज वाला, उसने किस तरीके से भाई इनकी मजाक उड़ाई। तुम्हारी बहन ने भी हैं, शुरुआत से लेके अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ टॉन्टबाजियों पे खेलती आई। विगत कुछ दिनों से थमी है, लेकिन वो दूसरे तरीके से अब अपना तीर कमान चलाए रही। बाकी के कुनबा में मम्मी हो, भाई हो, किसी ने भी, यहाँ तक कि भाभी से भी तुमने गाना गवाए दिया, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। और अभी 2-3 दिन से तड़फड़ा रही थी हैं। तो भाई लगातार बार बार तुम लोग इतने सारे मिलकर कर रहे थे वार। वो आदमी तो ऐसे कब्बो नहीं पगलाया। इवन मुझे लगता है कि तुम्हारे सबके बारे में अगर ऐसी मन गढ़ंत अफवाह हैं, तुम्हारी फैमिली के बारे में कोई बोलता, जो कि नहीं बोलेगा है ना, वो तुम्हारे सपोर्टर सो कॉल्ड, और जिनका कोई, कुछ लोग तो अपना मुंह तक आज तक नहीं दिखा पाए हैं, है ना। उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है जाहिलियत की, कि किस प्रकार के उनके विचार हैं। तो इस प्रकार के विचार अगर आपके बारे में या आपके परिवार के बारे में कोई रखता, मेरे हिसाब से तो अब तक आके तुम तड़फड़ा जाती हैं। भाई तुम्हारे पति ने जरा सा तुम्हारे हिसाब किताब से तुमको जवाब दे दिया तो एकदम तिलमिलाई गई है कि तुझे शर्म नहीं आती, क्या बोल रहा है मेरे बारे में। मतलब तू तड़ाक पे उतर आई और अभी तक तू मेरा है, मेरा ही रहेगा, माई हस्बैंड 4 दिल, आए हाय, एको दिन नहीं लगा। यही है आपकी असलियत है। तो भाई आप भी समझ जाइए कि जो बंदा एक बार अपनी हंसी मजाक से आए के यहाँ पर अपनी बातें रखे, उका देख के जिज्जी इतना तिलमिलाए गई, और वो बंदा कितने दिनों से शांतिपूर्वक इन सब के वारों का शिकार बन रहा है। न जाने का ये साम दाम दंड भेद अपनाए हैं, न जाने कितनी बार अनगिनत सवाल उठाए हैं, अनगिनत इल्ज़ाम लगाए हैं। लेकिन अब जब अपने पे आया, भाई सोचो, जब तुम ही को तुम्हारे ही स्टाइल में मीठी छुरी की तरह हलाल किया गया तो एकदम तिलमिलाए कहे गई हैं। भाई अब वही अगर तुम्हारा हस्बैंड तिलमिलाता तो बोला जाता है कि देखो यही है इसकी असलियत, इसकी सच्चाई यही है, ऐसे बहन के साथ बर्ताव करता है, ऐसे माँ के साथ बर्ताव करता है, एकदम तिलमिला जाता है। तो सोचो मैं इसके साथ कैसे रह रही थी, यही है इसकी असलियत। तो फिर आप ये बयानबाजी देने आ जाती हैं, और आपके ऊपर तो भाई आपका मीठा पॉइजन ही डाला गया है। उसके बाद ये तिलमिलाना हमको तनिको समझ नहीं आया। खैर तुम्हारे पति का भी जवाब आ गया। जवाब में पति ने कहा है, आप सबने सुना ही होगा, लेकिन अपने अंदाज में उसमें कुछ पॉइंट्स हमें हैं बताने आपको। भाई उनका कहना है कि इतने दिनों से मैं रोए के गाय के मिन्नतें करके गिड़गिड़ाए के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा था, लेकिन कौनों को समझ नहीं आ रहा था। और आज भाई हंसी मजाक फ़नी वे में या गुस्से में अगर मैंने कोई रिएक्शन दिया, कोई जवाब दिया, तो एकदम तिलमिलाए गए। काहे भाई, मतलब भाई जो चैनल इतने दिनों से इतनी ज़्यादा अश्लीलता कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ऐसे शब्दों का चयन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे शब्दों का स्वामी है इनका कागजी पति, कैसी लैंग्वेज है उसकी। अरे मतलब यार आप लोग अपनी लैंग्वेज को भूल जाते हैं। आपके हिसाब से अगर आपकी लैंग्वेज सभ्य है तो भाई उसकी लैंग्वेज तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों से सही है। मतलब ये कैसा पैमाना है, हम करें तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। ये आपके यहाँ ही हो सकता है, क्योंकि आपके यहाँ का तो एक ही डायलॉग, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खैर छੱड दो हैं।
और रही बात मैच्योरिटी की, तो भाई पति ने भी बता दिया, बाकी सब्सक्राइबर ने भी बता दिया, रिएक्शन वालों ने भी बता दिया कि काश मैडम जी आपने थोड़ी भी मैच्योरिटी दिखाई होती, इतनी की इतनी भी अगर आपने अपनी ज़िंदगी में मैच्योरिटी दिखाई होती तो आज आपकी ज़िंदगी की गाड़ी जहाँ पे खड़ी है ना वहाँ पे नहीं खड़ी होती। अब अपने मन को सांत्वना देने के लिए आप ये बोल सकती, मैं तो शुक्रगुजार हूँ, मेरी माँ ने मेरे खोपड़ी पे छत दी है, मैं सुकून से रह रही हूँ, मैं सुकून से खा रही हूँ और दूसरों के सुकून को छीन रही हूँ। ये भी आगे ऐड कर दिया करो, हालांकि वो तुम्हारे मन की बात है पर ऐड कर दिया करो कभी कभार। तो रही बात मैच्योरिटी की, तो भाई हमने और सबने आपकी मैच्योरिटी देखी है, किस प्रकार की आपने मैच्योरिटी समय समय पे दिखाई है, और आज और कल और हो सकता है शाम तक अभी आपने फिर से मैच्योरिटी दिखाने के लिए कोई साम दाम दंड भेद अपनाएं। या तो आप मीठी छुरी बन के आएंगी या तो आग बबूला होके आएंगी, दोनों में से एक। और कबो कभार ऐसे आप बना देती हैं कि कल का हुआ मैं तो जानती नहीं, आने वाले कल में क्या होगा पता नहीं, कुछ अलग ही बातें करने लग जाती। ऐसी हैं आपकी मैच्योरिटी। इसको मैडम मैच्योरिटी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं चालबाजी, जो आप सबके रग रग में है और आपकी रग रग से तो दुनिया जहान सब वाकिफ़ है। देखिए कितने % लोग हैं जो आपकी मैच्योरिटी से सहमत हैं। आप के कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मिल जाएगा, और बहुत सारे कमेंट तो आपने डिलीट भी कर दिए हैं। ये तो खैर ऐसे कमेंट हैं जो थोड़ा आप बर्दाश्त कर सकते हैं, अदरवाइज़ सच्चाई आपसे छुपी नहीं है। डेली अपनी आँखों के नीचे से आप देखती होंगी पढ़ते हुए कि यार ये लिखा, इसको कैसे पता। तो आप कितना भी होशियार बनिए, कितना भी यहाँ पर अपना दिमाग लगाइए, कितना भी शातिर बनिए, जनता जनार्दन आपके रग रग से वाकिफ़ है। भाई जनता की आंखें तब से ज़्यादा खुल गई जब आपने बग्गी को टारगेट कर दिया कि भाई ये तो जब बग्गी की सगी नहीं तो बाकी लोगन का। तब ज़्यादा टरू वालों की भी आंखें खुली हैं कि जब ये अपनी सगी भाभी, कलौती भाभी, जो भाभी इसके लिए इतना केयर करती है, उसको जब ये यहाँ पर चरित्र चित्रण आके कर सकती है, गलत इमेज दिखा सकती है, तो बाकी कागजी पति से तो खुन्नस थी। कागजी जो रिश्ते हैं सास ननद के, उनके साथ जो इस लेवल पे गई है, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है जो जा न सके। उसके अलावा जो मैच्योरिटी गिनाई गई है और शर्म की बात है, तो भाई जिज्जे ने बोला है कि देखो जिनको शर्म आनी चाहिए वो कर लें। कहा कि जिस प्रकार के जिस लेवल पे आप लोग गए हैं वाकई में आपको शर्म आनी चाहिए। कई बार कई लोगों के रिश्ते नहीं टिकते हैं, वजह कुछ भी हो, कभी लड़का का गलती, कभी लड़की की, कभी परिवार वालों की, लेकिन वो भी ना इज्जत के साथ रिश्ता ख़त्म करते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि कभी तो हम एक रिश्ते में थे। कई बार उनके बच्चे भी होते हैं, आपके भी एक बच्चा है, आपको तो ये सोचना चाहिए कि उस बच्चे का बाप आपका कागजी पति है, जिसके बारे में इस प्रकार की चीज़ें आप लाइव करवाती हैं, वॉइस ओवर चैनल के माध्यम से प्रसारण कराती हैं। रिश्तों को एक सही नोट पे ख़त्म कर देना भी वो कहलाता है मैच्योरिटी, जो कि आप में इतनी की इतनी भी नहीं, मैच्योरिटी का एम भी नहीं है, तो आप ना मैच्योरिटी वो बात ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे जिज्जे ने जो आपके घर में 50 और 60 साल के लोगों के अंदर की मैच्योरिटी गिनाई है, आप समझ ही गए होंगे वो किसके बारे में है। क्योंकि देखिए इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, अगर मम्मी जी ने भी ये मैच्योरिटी दिखाई होती तो ये रिश्ते का अंजाम आज यहाँ तक ना होता। आपके घर के सो कॉल्ड जो बड़े हैं, जो कब 31 के बन जाते हैं, कब 32 के, भले वो जितने के भी हों, और उनके पति देव नोना जिज्जा भाई इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, अच्छा खासा भाई अर्निंग करते हैं और अच्छा खासा नाम है, उनसे क्या हम मैच्योरिटी की उम्मीद नहीं कर सकते? आप ही बताइए जनता जनार्दन, उनसे तो हम मैच्योरिटी की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन उनकी मैच्योरिटी का लेवल दिखा? हाँ दिखा ना, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉय करने में। कोई बनाने का नहीं सोच रहा है, सब बिगाड़ने का सोच रहे हैं। इतना सब कुछ इनके द्वारा मुंह से बोला जाता है। अगर सही तरीके में जनता जनार्दन आप बताइए, हमारे और आपके घर की अगर ये बात होती तो यहाँ पर पहली बात कोई भी रिश्ता ना, चाहे आप जितने बड़े ब्लॉगर हो, यूट्यूबर हो, तमाम यूट्यूबर और ब्लॉगर हैं जो रिश्ता सिर्फ बेचना चाहते हैं, जिससे डॉलर कमाना चाहते हैं, वही चीज़ डिस्कस करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने अपनी ज़िंदगानी में कोई भी गलती करी है और उसको रिजॉल्व करना है, उसको सही करना है, तो वो चीज़ें कभी भी किसी भी बड़े ब्लॉगर की ना यूट्यूब चैनल पे नहीं दिखती हैं। हेलो गाइस करके वो बेचते नहीं हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। और जिनको सुधारना नहीं होता है, बड़े से बड़े ब्लॉगर का नाम ले लो,
वो सारी कंट्रोवर्सी को ऐड लगाए लगाए बेचते हैं। इसके अलावा उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आपके घर में जो सो कॉल्ड बड़े हैं वो मैच्योरिटी काहे नहीं दिखाए? उनको मैच्योरिटी दिखाना चाहिए था। अगर वाकई में आपके रिश्ते को आप इस तत्परता के साथ निभाना चाहती थी, घर बसाना चाहती थी, उनके घर में अपने दाना पानी ढूंढ रही हैं, तो आपके घर के कोई भी बड़े लोग क्यों नहीं गए घर में? वाईटी पे ना सिर्फ डॉलर बनते हैं, वाईटी पे ना कोई पुलिस है, ना कोई थाना, ना कोई कोर्ट, ना कोई कचहरी। यहाँ पर सिर्फ अपने लोग विचार व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर चंद डॉलर बनाने के खातिर जो अपने रिश्ते के आपने तार करे हैं, सुधारने के लिए आपने इतनी भी लाइन कहीं नहीं छोड़ी कि चलो कल को अगर दिमाग ठंडा होता है तो वापसी कर सकते हैं। घर वापसी कैसे करेंगी जब आपने कुछ छोड़ा ही नहीं किसी के दिलन में अपने लिए? काश कि आपने थोड़ा भी सोचा होता, इतना भी सोचा होता तो आपकी घर वापसी पॉसिबल थी। लेकिन उस टाइम तो आप ना एकदम हवा में थी हैं कि नहीं, अब तो ना हम महारानी हैं, हमारी शर्तों पे ही सब कुछ होगा जो होगा। ऐसे कैसे? तो खैर मुद्दे पे आते हैं। दर्शकों, अगर हमारे और आपके घर की ये बात होती, जैसे किसी के रिश्ते में इस प्रकार का आ जाता भेदभाव या फिर विचारों का तालमेल ना बैठ पाता, तो यकीन मानिए आप सबका जवाब यही होगा कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जाते, उस घर के बड़े बुजुर्ग और बाकी जिनके रिश्तों में तालमेल नहीं बैठ रहा उनको बिठाते, बातचीत करते और बीच का हल निकालते। अगर उनको घर बसवाना होता अपना बेटा और बेटी का, यही होता ना दर्शकों। इस चीज़ का जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से हाँ या ना में दीजिएगा। अगर आप ज़्यादा नहीं लिख सकते पर दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ना जवाब वहाँ तक पहुँचना बेहद ज़रूरी है। ना कि भाई साहब तीसरे चौथे से या फिर यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर ऐसी चीज़ों को आए के बेचते। अगर यूट्यूबर ना होते तो रील बनाते हैं, और अगर इंस्टाग्राम पे ना होते तो भाई रिश्तेदारों से ऐसी बेइज्जतियाँ करवाते। तो उसको ना ये नहीं कहते हैं कि आप रिश्ता बचाना चाहती थी। हमेशा मैं तो यही चाहती थी, मेरा तो डे वन से यही था कि मुझे ना अपने तरीके से उस घर में जाना है, मुझे अपना घर बचाना है। उसके लिए मैं 500% देने को तैयार हूँ, 100% नहीं। विगत दिनों में जब पिछली बार आपने ये कंट्रोवर्सी शुरू करी थी तो आपने यही बोला था ना कि अब आप अपने रिश्ते को 500 देने के लिए तत्पर हो जाएंगी। दूसरे दिन कल मुँह लेके आ गई थी और एक दिन पहले आपने माय डियर हस्बैंड संबोधित किया। 50 बार कहूँगी, 100 बार कहूँगी, लाख बार कहूँगी, करोड़ बार कहूँगी, मेरा पति मेरा पति मेरा पति। मतलब पगला जाती हो का? और उसके बाद आप उसी पति को शर्म याद दिलाने आ गए। तो भाई आपका कोई स्टैंड है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है? या तो आपको पति से बहुत है प्यार तो वो प्यार रहेगा ना कि पति के इस तरीके से बोलने से वो प्यार ख़त्म हो जाएगा। फिर अपना प्यार तुम कैसे प्रूफ कर पाओगी? मतलब ये तो अजीब ही हो गया। ये कैसा प्यार है जो दुनिया की बाधाओं से टकराने के लिए है तैयार, और लोगों को खुद वो बोल रही हैं, लोगों को कंपटीशन अपना समझ रही हैं कि तुम ये बोल रही हो हमको, वो बोल रही हो हमको। ऐसे तुम बोलती रहो, अपना घर परिवार बसाओ, चाहे लड़ो चाहे मर जाओ, लेकिन हमारे पति पे नज़र न रखो। अरे भाई, तुम्हारे पति को कोई नज़र नहीं रख रहा है, सबके वो भाई बंधु या फिर जो समझ लो वो हैं। जैसे तुम हमारी कागजी जिज्जी हो, वैसे वो कागजी जिज्जा हैं। लेकिन कहते ना दर्शकों, जिसकी जैसी सोच वैसी आती है उसके अंदर मोच। तो इनकी सोच में आ चुकी है मोच, इनको बस हर रिश्ते में वही गंदगी ही नज़र आती है। फ़िलहाल जिज्जे ने तो बता ही दिया है कि जिसकी सोच और जिसको शर्म आनी चाहिए ना, उसको बोलो जाके कि वो थोड़ी शर्म कर ले और थोड़ी अपनी सोच बदल ले, थोड़ी मैच्योरिटी ले आए। क्योंकि ना मुझे ना मैच्योरिटी की ज़रूरत है और ना ही मुझे शर्म आने की ज़रूरत है। वैसे ये शर्म जिज्जी आपको ना बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, बहुत पहले, जब आपने लाइव करी थी, तब जब आपने ए पिता आए ए बाप आए खाए जा, पूरे गांव खिलाएंगे, तुझे भी खिला देंगे। वैसे इस बार 10 तारीख का प्रोग्राम का है, आपने बताया नहीं, इस बार कुछ बड़बोलापन नहीं किया है। अच्छा, इस बार करके दिखाएंगे, क्योंकि विगत 2 बार से तो आप ना बच्चे के नाम पे जगराता कराएंगे, बच्चे के नाम पे पूरा घर खवाएंगे, गांव खवाएंगे, चौहद्दी खवाएंगे। तुम सबको इतना भी पता है कि बच्चों के लिए अगर कोई मनौती मानते हैं तो उसको पूरा करते हैं, समझे? इतना फर्स्ट प्रायोरिटी करती हो, लेकिन उसके लिए जो तुमने बोला वो आज तक नहीं किया, शर्म तक नहीं आती। अरे ना कर पाओ तो ना बोलो, लेकिन बच्चों के लिए ऐसी कोई मान मनौती ना करो, अपने मुंह से ऐसी कोई चीज़ ना निकालो। बस यही कहना चाहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया है
तो कौनो बात नहीं है, कहस कि पहले कब आया था जो अब आ जाएगा। तो आपको शर्म आनी चाहिए। कितने बार शर्म वाले आपको टाइम मिले हैं, मौके मिले हैं, लेकिन आपको कभी भी शर्म नहीं आई। आप आई हैं मतलब आपके मुंह से निकल कैसे गवा, मतलब आपने ये टाइटल लिख कैसे डाला, मतलब हाथ नहीं कांपे या फिर थोड़ा सा ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ गलत लिख रहे हैं। अरे भाई, जिसको जब शर्म आनी चाहिए उसको आई नहीं, और जो एक बार तुम पे निशाना साधा गया तो एकदम से तिल मिलाए गई। तुम लोग तो डेली अलग अलग तरीके से साधते हो। उसने तो कभी ओवर रिएक्ट नहीं करा। इससे दर्शकों को पता चलता है कि कौन किसका व्यक्तित्व कैसा। अब आप लोग बताइए, ऐसे व्यक्तित्व की महिला के साथ ज़िंदगी काटने का आसान है? भाई ये डुअल पर्सनालिटी की मालकिन है, पल में प्यार और पल में ललकार है। भाई ऐसी पर्सनालिटी के साथ तो ज़िंदगी जहन्नुम बन जाए कौनों की। अब इनके घरे वाले देखो इनसे तबाह रहते हैं कि कब का बोलना है, कब का नहीं बोलना है, का पता कौन सा इमेज यहाँ प्रस्तुत कर दिए। मतलब वाइटी तो इनके हाथों में ऐसे है जैसे परमाणु बम है कि अच्छा तुम हमारे हिसाब से नहीं चलोगी, भाभी हो तो का हुआ, अभी तुम्हारा हम यहाँ पर इमेज ऐसी बनाते हैं। तो भाई वाइटी का तो वाकई में अलग तरीके से, गंदे तरीके से मिसयूज हो रहा है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। बाकी आप लोग भी जानते हो कि शर्म किसको आनी चाहिए, किसको नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे पति का बस एक टूक जवाब था, सॉरी कागजी पति का, कि जो इतने बड़े बड़े भाषण देती हो तो उन भाषण पे थोड़ा खुद भी अमल करना सीखो। क्योंकि छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो तुम लोग यूट्यूब पे आके बोलते हो, बेचते हो, कभी खुद की ज़िंदगानी में भी इम्प्लीमेंट कर लिया करो यार। कभी खुद में शर्म आ जानी चाहिए, कभी खुद मैच्योर हो जाना चाहिए। मतलब दूसरों के लिए लगातार बोलते रहोगे और अपने लिए हैं, मैं तो मैच्योर हूँ, मैं तो, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। वैसे जिज्जा जी ने जो दुपट्टा डाल के शर्म दिखाई थी उससे हमको ना बहुत ही ज़्यादा हंसी आई थी। अरे जिज्जा जी, वो दूसरे शर्म की बात करते, लज्जा वाली शर्म की नहीं, वो शेम वाली की है। शर्मनाक काम किया है तूने, मेरी बारे में का शब्द बोला है, उसके बारे में। हमारे जीजा जी भोले भाले थोड़ा कन्फ्यूजिया गए, उनको लगा कि ये वाली शर्म है, ये वाली शर्म, तो थोड़ा सा उनका हो गया कन्फ्यूजन। पर जीजा जी वो थोड़ा निगेटिव में बोली थी, शर्म कर शर्म ये वाला। कौनो बात नहीं, आज नहीं तो कल आप समझ जाओगे। अभी तो थोड़ा थोड़ा समझ ही रहे हो, अभी कोर्ट कचहरी चल रहा है ना, अभी भी उनको इंतज़ार कि सब कुछ सही हो जाएगा। फिर ना मुझे अपनी भाई की ना भाभी की ज़रूरत है, एक बार मेरा घर बस जाए बस। काश कि जिज्जी ने घर बसाने में इतना पहले दिल दिमाग लगाया होता। वैसे अभी क्यों लगाया आपको सबको पता है। वैसे जो जिज्जा जी ने 50 साल और 60 साल वाले जो बच्चे बन जाते हैं, भूल जाते हैं कैसे बोलना चाहिए कैसे नहीं। ऊपर देखना हमारी बड़कन्नी जिज्जी ज़रूर तिल मिलाएगी, कहे कि उसको मौका मिल गया है, ऐसे कैसे अपना मौका जाने देगी। तो आपको क्या लगता है दर्शकों, आप भी ना अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिज्जा जी का यूँ जवाब आपको क्या लगा कैसा लगा कमेंट करके बताना। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नए का वीडियो में। टाटा बाय बाय।